क्या 2 करोड़ में पद्म पुरस्कार बेचती थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार? प्रियंका गांधी मनमोहन सरकार पर लगे आरोपों की इंटरनेशनल एजेंसी ने की पुष्टि। पद्म पुरस्कार के बदले करोड़ों में बेची गई थी प्रियंका वाड्रा की पेंटिंग। रिपोर्ट। करीब 1 साल पहले यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने ईडी के सामने कई खुलासे किए थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर ने बताया था कि उन्हें प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। ये पेंटिंग मकबूल फिदा हुसैन की थी। राणा कपूर ने ये भी बताया कि पेंटिंग से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज में किया गया था। राणा कपूर के दावों पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट ने मोहर लगा दी। ईडी की पूछताछ में राणा कपूर ने बताया था कि तब के पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवड़ा ने कहा था कि अगर वे पेंटिंग खरीदने से मना करते हैं तो गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि अगर मैं गांधी परिवार की मदद करता हूं, तो वो मुझे पद्म भूषण देने पर विचार कर सकते हैं। राणा कपूर के दावों पर FTAF की मुहर लगने के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार और गांधी परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती है। बीजेपी का आरोप है कि मनमोहन सरकार अपने फायदे के लिए पद्म पुरस्कारों को इस्तेमाल करती थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। FATF की केस स्टडी में साफ तौर पे बताया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण जैसे आपने बेचे हैं? दरअसल FATF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि राणा कपूर ने कांग्रेस से एक औसत दर्जे की पेंटिंग खरीदकर गलत तरीके से पुरस्कार और प्रशंसा हासिल की। इस रिपोर्ट में राणा कपूर को अप्रत्यक्ष रूप से मिस्टर ए कहा गया है। साथ ही उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर ए ने पिछली 70 पार्टी कांग्रेस के एक करीबी रिश्तेदार से $2,64,000 में एक पेंटिंग खरीदी थी, जिसकी कोई खास कीमत नहीं थी। यानी कि एक औसत पेंटिंग को बढ़ी हुई कीमत में खरीदा गया। रिपोर्ट में राणा कपूर पर आरोप लगा है कि वो गलत तरीके से कई संगठनों से पुरस्कार प्राप्त करते थे। इसके लिए वो रिश्वत भी देते थे। रिश्वत देने के लिए नेताओं से घटिया पेंटिंग खरीदते थे। इस रिश्वत को सही ठहराने के लिए पेंटिंग खरीदी जाती थी और बैंकों जरिए पेमेंट किया जाता था। लेकिन 2014 में सरकार बदलने के बाद से ये सारा खेल बंद हो गया। धीरे धीरे इस गोरखधंधे का पर्दाफाश होने लगा। फिर ईडी ने राणा कपूर से पूछताछ की, जिसमें यस बैंक के को फाउंडर ने एक एक करके सारे राज खोल दिए। राणा कपूर ने खुलासा किया था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें जो पेंटिंग बेची थी, उस पूरी प्रक्रिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। राणा कपूर ने ईडी को ये भी बताया था कि उन्हें पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि NF हुसैन की पेंटिंग खरीदने से इनकार करने पर पद्म भूषण पुरस्कार नहीं देने की धमकी दी गई थी। राणा कपूर ने ईडी को ये भी बताया था कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया के इलाज के लिए सही समय पर गांधी परिवार की मदद करके अच्छा काम किया, इसलिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। राणा कपूर के सनसनीखेज बयानों पर इंटरनेशनल एजेंसी की मुहर लगने के बाद बीजेपी पूछ रही है कि क्यों सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पद्म पुरस्कारों को अपने फायदे के लिए करोड़ों में बेच देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।